हम चाहेंगे कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये बात शुरू करें। 10 साल जिस अदालत ने हमें 10 साल लड़ाई करने के बाद में हमें जो अधिकार दिए, उस अधिकार को भी इन्होंने सदन में पलट दिया और उसे कानून कर दिया। तो वो जाके अपनी बात लोगों से कनेक्ट होकर कहेंगे, कैसे पार पाएगी भारतीय जनता पार्टी इसे? पांडे जी। जी पांडे जी। संजीव जी नमस्कार। संजीव जी आपको और साथी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार, आपके दर्शकों का भी मेरा अभिवादन। संजीव जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, जो एक नंबर के झूठे हैं, पलटू हैं, बैकफुट पे चले आते हैं, वो बिल्कुल हर कदम पे इनके आगे साकार होता आपको दिखेगा। और जो इन्होंने ये कदम उठाया है, मैं बड़ी गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने का इनका प्रयास है। ये सिर्फ अपने चेहरे को एक मुखौटे से ढकने का प्रयास है। आखिर जेल में जब ये थे तो इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल से निकलने के बाद इस्तीफा ये क्यों दे रहे हैं? इससे ये साफ दस्तखत है कि जिस प्रकार से इनको लग रहा था इनकी पार्टी में इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उससे पार्टी के भीतर असंतोष है, जिससे पार्टी टूटने की कगार पे थी। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि पार्टी पद से और पार्टी के सीएम पद से, सरकार के सीएम पद से इस्तीफा दे जब ये जेल में, क्योंकि उस समय इनका कंट्रोल बहुत क्षीण हो गया था। जेल से निकलने के बाद इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि अब जेल से निकलने के बाद में इस्तीफा देके सरकार का काम किसी और को सौंप दे और पार्टी को जोड़ने में अपने विधायकों की, अपने कार्यकर्ताओं के मान मनोबल में अपना समय व्यतीत करें, उन पे कमांड रखे, उनको जोड़ सके। साथ ही साथ जो राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें भी अपना ये उपस्थिति दर्ज करा करके अपने पक्ष में वोटों को मोबिलाइज करने का काम कर सके, इसलिए इन्होंने ये सारा कांड किया। और अगर जेल में रह करके ये इस्तीफा दे देते तो नैतिक तौर पर दिल्ली की जनता समझती कि हाँ, ये मानते हैं कि मुझसे गलती हुई है और मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा और दोबारा जनता के बीच में अपील करूंगा सरकार में आने के लिए। वो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी इनका यही मंतव्य है। जिस प्रकार से आतिशी जी इनकी पार्टी के पक्ष को और सरकार के पक्ष को जनता के बीच में और मीडिया के सामने रख रही थी, इनको ये लग रहा था कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बाद में पार्टी के अंदर बढ़ता हुआ कद है आतिशी जी का। और ये जान रहे थे कि अगर पार्टी टूटी तो आतिशी जी एक पार्टी के धड़े को लेकर के अलग हो जाएंगी और कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर के या पार्टी के समर्थन से वो हमको, हमारी सरकार को खत्म कर दे और खुद सरकार में आ जाए। इसलिए उन्होंने, बताइए, 4 महीने के लिए आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। क्या जरूरत थी इस समय इस्तीफे के ड्रामे की? अब वो उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे करके आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया है कि 4 महीने में वो कोई नीतिगत फैसला तो ले नहीं पाएंगी। क्या करेंगी उसमें? और कोई वो फैसला ले, उस पर भी कमांड रहेगा केजरीवाल का। और अगर वो कोई फैसला ले करके एलजी के पास भेजती हैं और एलजी साहब उस फैसले को नहीं मानते हैं या उस ऑर्डर को नहीं पास करने होने में अपनी सहमति दर्ज कराते हैं, तो जनता के बीच में जाएंगे तो ये कहते हैं भाई मैं तो मुख्यमंत्री था नहीं, आतिशी थी, वो नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, मैं आपके सामने हूं, मैं करूंगा। अब इनके पास एक और एजेंडा है। 1000 रुपए जो महिलाओं को देने का इन्होंने वादा किया था दिल्ली की महिलाओं को, वो ये आज तक नहीं दे पाए। अब ये चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं तो कम से कम आतिशी उस फाइल पे साइन कर पाएंगे, कैबिनेट की बैठक बुला पाएंगी, जैसा कि सीबीआई की कोर्ट ने, सीबीआई के न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने और ये ईडी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में ये कहा कि आप कोई भी मुख्यमंत्री के काम को नहीं कर सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। तो इन्होंने चाहा कि जो मैं नहीं कर सकता वो मैं आतिशी के माध्यम से करवा लूंगा। बस यही संजीव भाई साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जितनी आपने खूबियां आतिशी की गिनाई हैं, ये खूबियां हमारे आपके जानने से पहले केजरीवाल जी जानते हैं। इसीलिए उनकी इमेज को पॉल्यूट करने के लिए उन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया। खैर, इस विषय में बाद में किसी दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन भाजपा, इसको आप कह रहे हैं कि भाजपा इससे कैसे लड़ेगी? भाजपा की लड़ाई केजरीवाल से है नहीं, भाजपा की लड़ाई है जनता के हितों के प्रति। केजरीवाल ने 10 साल की सरकार में रह करके जनता के जिन हितों को दरकिनार करने का काम किया है, जिन हितों को अनदेखा करने का काम किया है, वादा करने के बाद भी अपने वादों से मुकरने का काम किया है, ना निभाने का काम किया है, उन बातों पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में जाकर के उन चीजों को एड्रेस करेंगे। हम आपकी बात केजरीवाल जी ने मुफ्त पानी तो बांटा, केजरीवाल जी ने मुफ्त पानी तो बांटा। संजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, उस पार्टी का जो उदय हुआ था वो भ्रष्टाचार के विरोध में हुआ था, ये पूरा देश जानता है। 2013 में जब उनकी सरकार बनी थी और उस समय जब जो मैंडेट आया था दिल्ली की विधानसभा में, अगर आप उसको याद करिए तो 2013 में 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी जब चुनाव हुए थे, और 31 सीटें आम आदमी पार्टी की थी, 8 सीटें थी कांग्रेस की
अब आप मुझे बताइए कि जिस कांग्रेस के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया, उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के इन्होंने विधानसभा की सरकार बना ली दिल्ली में, हालांकि सरकार 50 दिन से ऊपर नहीं चल पाई थी। तो ये बताइए कि जब आपका मुखौटा इस तरह का है, तो आप देखिए संजीव जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है, आपने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। आपकी महारत नहीं है रंजन भाई, इस मुखौटे से कि आप कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस मुखौटे से, जिस मुखौटे की बात आप कर रहे हैं, आप बिहार में 6 महीना जदयू को गरियाते हैं, 6 महीने के बाद में हाथ मिलाते हैं, 6 महीने गले मिलाते हैं, 6 महीने फिर गरियाते हैं। आप पीडीपी से सरकार मिलकर बना लेते हैं, 3.5 साल तक चलाते हैं और निकलते आपको देशद्रोही वो दिखने लगता है। ये सारे पार्टियों में है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़ाई आते हैं पांडे जी, आपके पास आते हैं, दोबारा आते हैं। संजीव जी, पहले मुझे लगता है कि जो मूल प्रश्न आपका है उसका स्पष्ट जवाब अभी आपके दर्शकों को नहीं मिल पाया है। मैं आपके कमालुद्दीन जी के और रमाकांत जी के सवालों के जवाब के बाद भी उस सवाल को और स्पष्ट तरीके से जवाब दे दूंगा। कमालुद्दीन भाई जिन बातों के लिए प्रश्न उठा रहे हैं संजीव भाई साहब, इनके सवालों का जवाब हमें देने की आवश्यकता नहीं है। इनके सवालों का जवाब इस देश की महामहिम जनता ने 2024 के चुनाव में दे दिया। जिन किसानों की बात करते हैं, जिन बेरोजगारों की बात करते हैं, जिन महिलाओं की बात करते हैं, ठीक है, जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं, उन सारे मुद्दों पे इनकी पार्टी चुनाव में गई थी और हमारी पार्टी अपने कामों के माध्यम से चुनाव में गई थी। जनता ने देश में यहाँ पे मैंडेट दिया है केंद्र सरकार को, 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बहुमत के ऊपर निकाल करके हमने सरकार बनाई। अब अगर ये कहते हैं कि सरकार तो सीटें कम लाई है, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी यूपीए 1 और यूपीए 2 में सीटें कितनी थी। 2004 में यूपीए 1 की सरकार थी तो 140 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो उसमें 108 सीटें थी कांग्रेस की। इतनी सीटों के साथ में ये देश में सरकार चलाते हैं, तब ये अपनी वाहवाही करते हैं। 240 सीटों के साथ में हमारी सरकार देश में है, तो उसमें कह रहे हैं कि बहुत ही अल्पमत में है, लेकिन सरकार है, ये है वो है। जहां तक बात रही कुछ जिन विषयों पे आपने कहा कि बैकफुट पे जाना पड़ा या उनको कदम पीछे लेने पड़े, मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ में, वो कदम पीछे लेना भी नहीं है, बैकफुट पर भी नहीं गए। पिछली सरकार में जिस प्रकार से ये लोग कहते थे भाई हमसे राय नहीं ली जा रही है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, इस बार इनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि इस बार अपनी पूरी बात सुनाओ और जनता के बीच में जाओ कि हमने वहां पे ये बात रखी गई थी और उसके बाद में ये बिल आया है, उसके बाद में कानून बना है। अब ये जनता को झुठला नहीं पाएंगे, बगा नहीं पाएंगे कि हमने तो भैया कहा था लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अब ऐसा नहीं होगा। अब जेपीसी में जितना मर्जी उतना चिल्लाइए, उसके बाद में कानून बनेगा तो आप ये नहीं कह पाएंगे हमारा मत नहीं लिया गया या हमने अपनी राय नहीं रखी। तीसरी बात मैं आता हूँ संजीव भाई साहब, एक बस 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, बस 10 सेकंड। अब दिल्ली का जहां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है, उसको मैं 3 हिस्सों में आपको बांटना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार जो चुनाव में जाएगी, दिल्ली सरकार के चुनाव में हम जाएंगे तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी 3 मुद्दों पर विभाजित रहेगी। पहला ये कि केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में जो काम नहीं किए हैं, जिस प्रकार से घोटाले किए हैं, जनहित को जिस प्रकार से एड्रेस नहीं किया है, उस पर हमारा ध्यान है और जनता को उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करना हमारा उद्देश्य रहेगा। दूसरा उद्देश्य पॉइंट ये रहेगा हमारे स्ट्रेटजी का, मैनिफेस्टो का, कि जो आवंटन हमारी केंद्र सरकार ने जनहित के कार्यों के लिए पैसों का किया है, व्यवस्था के लिए धन की, उसका उपयोग केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आम आदमी को पहुंचाने में नहीं किया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, हर घर को नल से जल की व्यवस्था के लिए 5300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित किया, लेकिन दिल्ली सरकार ने इतने वर्षों में भी 200 करोड़ से ज्यादा का प्रपोजल अभी तक केंद्र सरकार को नहीं दे पाए कि हर घर को नल से जल मिल पाए। ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली सरकार की कमजोरी, जैसे मुनाग नहर में पानी भरा रहा लेकिन ये दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे पाए, इस तरीके की कमियां, और जिस तरीके से टैंकर माफिया को उन्होंने प्रमोट करने का काम किया, उससे किकबैक लेने का काम किया, इन सबको करेंगे। और अपने काम हमारे, मैं आपको उदाहरण के तौर पर 2 चीज बता दूं। 16 करोड़ की लागत से जिस प्रकार दिल्ली में बदरपुर में इको गार्डन बनाने का काम किया केंद्र सरकार ने, उसको लेकर के उसका उदाहरण देंगे। इसी प्रकार से एक उदाहरण और मैं आपको दे देता हूँ, 6 लेन का एक हाईवे बनाने का, जिसको कालिंदी कुल से वडोदरा मुंबई हाईवे जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार के जो हमारे जनहित के कार्य हैं, उनको लेकर के जनता के बीच में हम जा रहे हैं और इनकी कमियों को, इनकी गलतियों को, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। इसी के साथ हम भारतीय जनता पार्टी हमारे चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक आदत बहुत अच्छी है, क्योंकि झूठ बोलने की प्रैक्टिस जो कराई जाती है, आप न जाने कैसे कराई जाती है। मैंने सवाल किया, एक एक मुद्दे इनको जो है काउंट करके दिया जो है, उसके बाद एक भी प्रश्न का उत्तर न देकर सीधे ये चले गए नंबर गिनाने लगे।
और दिल्ली में बिल्कुल हम जो मजबूती से चुनाव जमालुद्दीन भाई, मैं प्रवक्ताओं के साथ बात नहीं कर रहा था। जो विषय था उस पर बात कर रहे थे। आम आदमी आपके सवालों का जवाब सैकड़ों बार दे चुके हैं। आम आदमी आपके इन सवालों का जवाब हर डिबेट में नहीं दे रहे जो है जनता हर डिबेट में आपके यही 4 सवाल का थोड़ी दे जाएंगे। उसके बाद से भारतीय बहुत सारे विषय हैं जिनमें उनको चर्चा होनी चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए। और आपको बता दें, जो आप दो सांसद कह रहे हैं, आपको ध्यान हो जाएगी 35 भाई की 40 साल पुरानी पार्टी बना रही है और 100 साल 150 साल के करीब पुरानी पार्टी आज अपने लड़ रही है पूरे देश में। आपकी कांग्रेस का ये जो माध्यम है, एक मिनट 1600 करोड़ रुपया जो है दोनों भाई उद्योगपति का माफ आपके घोटाले कराना शुरू करूँ। आपके घोटाले कराना शुरू करूँ। जीप घोटाले से लेकर जीप घोटाले मतलब किसी को समझ में नहीं आएगी। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हुए जीप घोटाले से लेकर के घोटाले गिनाऊं आपको मैं? रुक जाइए, गिनना बैठे उस समय खत्म हो जाएगा। आप दोनों रुक जाइए प्लीज आप दोनों रुक जाइए क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है और जिसपे हम लोग जब 4 लोग मिलते हैं तो एक एक आदमी बोलता है तो लोगों को बातें समझ में आती है, कोई सुनेगा भी। तो ये उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है बड़ा वाला कि सब लोग बोले और सब लोगों की बातें समझ में आए। एक एक करके बोलेंगे, हल्ला जाएगा, केवल किसी की बातें क्लियर नहीं जाएगी। और इसी खूबसूरत नोट के साथ कि चाहे राजनीतिक दल को भी हो, राजनीति की सबसे बड़ी अच्छी खासियत यही है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के लिए बेहतर करना चाहती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी तरीके से अपनी अपनी बात रखते रहेंगे। आज संजोग से हम आप लोगों के साथ हैं, कल भी कोशिश करेंगे कि दोपहर का ये 2 बजे का जो शो हो हम आप लोगों के साथ में रहे। आज का शो लोगों को पसंद आए, यदि कुछ खामी हो, कुछ खूबी हो, आप लोग निश्चित तौर पर कमेंट करें। और लोगों से गुजारिश चलते चलते कि टुडे ओपिनियन न्यूज को लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें